तुम्हारे साथ ये लोग इतना कुछ कर गए। आई एम सो सॉरी। आई एम स्पीचलेस। ऐसा ही है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने। मुझे नहीं पता था आज भी आके लोग यहाँ ये करेंगे। आई एम सॉरी, मेरी वजह से। नहीं प्लीज, तुम मत अपोलोजाइज करो। मैं कहना नहीं चाहती लेकिन ये लोग काफी जाहिल हैं। उस एक फरासत की बात पे इतना बड़ा इशू। मुझे तो हैरत हो रही है कि किस किस्म की औरतें थी। एटलीस्ट कुरान शरीफ का ही लिहाज कर लेना चाहिए था इनको। एग्जैक्टली। शास्मीन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया, तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए था। तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। ऐसे ही नहीं कराई, बस मुझे लगता था बिला वजह इस बात को हवा मिलेगी। और ये माशरा तो ऐसे ही है ना, मुझ पे किसी ने क्यों बिलीव करना था। मैं वैसे इतना इमोशनली ट्रॉमा से गुजरी हूं कि बस मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। वैसे बहुत ही गलत हुआ जो हुआ। मेरी पूरी पर्सनालिटी शैटर कर दी है लोगों ने। इस कदर की कैरेक्टर असैसिनेशन मुझे बहुत मुश्किलों से मैं अपने आप को लेके खड़ी हुई हूँ। फरासत ने तो मेरी जिंदगी तबाही कर दी है। एक ही उम्मीद थी मुझे, वो भी नहीं। शाज़मीन प्लीज तुम ऐसे नहीं सोचो। तुम एक बहुत स्ट्रांग लड़की हो। तुम्हें अपने पैरों पे खड़े होने के लिए सिर्फ किसी शौहर की जरूरत नहीं है। तुम अपनी सेवियर खुद हो। थैंक यू मुझ पे भरोसा करने के लिए। शाज़मीन मैं ऐसे ही नहीं किसी पे ट्रस्ट कर लेती। सामने वाले को देख के उसकी पर्सनालिटी प्रॉपर जज करती हूँ। और तुम में मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। तुम बहुत अच्छी हो। मुझे कोई परवाह नहीं है जो लोग ये बातें करते हैं, छोड़ो। मुझे पता नहीं था आज ये लोग ऐसे करेंगे। तुम्हारे घर की कुरान खानी मेरी वजह से। तो क्या हुआ, अल्लाह के बहुत बंदे हैं, पढ़ लेगा कोई ना कोई कुरान। चलो मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रख। अच्छा, आई थिंक मैं भी चलती हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। एंड इट वाज लवली मीटिंग यू। थैंक यू। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। मैं तक सो के आती हूँ। आई एम सॉरी फिर से। अरे शाज़मीन नहीं, मैं यही कहने लगी थी, जरा भी टेंशन मत लेना। लोगों की बातें सिर्फ बातें होती हैं। अम्मी क्या ज़रूरत थी आपको सबके पीछे उठकर चले आने की? हमारा क्या लेना देना इस मामले से? तुम चुप करो। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। जो कुछ तुमने आज किया है ना, काफी है। अब खाना मेरा सर मत खाओ। अम्मी आप रहने दें इस बात को। हम वहाँ किसी इंसान के लिए नहीं गए थे, हम कुरान खानी में गए थे अल्लाह का कलाम पढ़ने, अल्लाह के लिए। और इसमें किसी इंसान की इज्जत और बेइज्जती वाली बात थी ही नहीं, वो तो अल्लाह का मामला है। और आप फरासत अंकल के पीछे पीछे क्यों चली आई? तुम अभी बच्ची हो, तुम इन बातों को नहीं समझ पाओगी। हमें इसी मोहल्ले में रहना है, यहीं पर जिंदगी गुजारनी है। मोहल्ले वालों से तो मिलजुल कर रहना पड़ेगा ना। अच्छा, तो क्या शाज़मीन आपी वो इस मोहल्ले में नहीं रहती? सनम आपी वो क्या इस मोहल्ले में नहीं आई? क्या वो दोनों यहाँ का हिस्सा नहीं है? अच्छा बहस मत करो, मत समझाओ मुझे। जाओ जाकर चाय बना कर लाओ मेरे लिए, सर में दर्द हो रहा है मेरे। फिदा, देखा तुमने इन मोहल्ले वालों की हरकतें? पहले तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें शाज़मीन को बुलाने की क्या जरूरत थी?
और अगर वो जा रही थी तो तुमने उसे रोका क्यों? उसकी वजह से सारी महफिल खराब कर दी। कैसी बात कर रहे हो? घर बुलाए मेहमान को कहती कि चली जाएं। You know how insulting it is. You know how insulting this is. तो एक की इज्जत की खातिर तुमने जो बाकी सबको बेइज्जत करके घर से भेज दिया वो। अच्छा, तो तुम्हें ये नजर आया जो मैंने की है? तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा जो कि सारी औरतें फरासत अंकल की जबान बोल रही थी? हाँ, तुम किसकी जबान बोल रही हो? शाज़मीन की। कैसे बात कर रहे हो फिदा? क्या मतलब कैसे बात कर रहा हूँ मैं? जो देखा सुना ना वही बोल रहा हूँ मैं। और कितने अरसे से शाज़मीन को जानती हो कि उसकी फेवर कर रही हो तुम? तुम्हें क्या पता वो झूठ बोली है या सच बोली है? अच्छा, और फरासत अंकल सच बोल रहे हैं? देखो इस मोहल्ले में वो बहुत अरसे से रह रहे हैं। I'm sure उन्होंने कुछ ना कुछ तो देखा होगा। और बाय द वे जहाँ पर मेजॉरिटी होती है ना वही इंसान सच्चा होता है। Not true, so not true. कभी-कभी जिसको कल्प्रिट बनाया जाता है ना वही विक्टिम होता है और असल कल्प्रिट वही होता है जो चाल चल रहा होता है सारी। ओह प्लीज सना, मैं इस वक्त तुम्हारा कोई भी ना फलसफा सुनने के मूड में नहीं हूँ। आई एम श्योर उन लोगों ने कुछ ना कुछ देखा होगा, कुछ देख के ही बोल रहे हैं। इतने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, हर इंसान उसके खिलाफ है। कुछ ना कुछ तो होगा ना। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कुछ नहीं सुना, सबने उसी पे यकीन किया जो तुम्हारे फरासत अंकल ने उनको बताया है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी बात मान लो तुम। फरासत अंकल की बुरी नजर थी शाज़मीन पे, अकेली औरत समझ के उस पे तो फायदा उठा रहे थे यार वो उसका। तुम तो पहले दिन से ही उनके खिलाफ हो। फिदा मेरी बात सुनो, मेरी में इस वक्त कोई हिम्मत नहीं है। मैं नहीं ये बहस कर सकती हूँ, सुबह से काम किए जा रही हूँ, ऊपर से पता नहीं तुम क्यों इस वक्त मेलोड्रामेटिक हो गए हो। मैं ये खाना पैक करने लगी, फिर जाके मदरसे में दे आना। Let's not fight. एक्सक्यूज मी, कहीं नहीं जा रहा मैं। मेहमानों को तुमने वापस भेजा था ना, ये जाके खाना भी खुद ही बांटो। एंड द मेलोड्रामा कंटिन्यूज। Oh, really? सब पागल हैं यहाँ पे, सारे के सारे पागल हैं। भूख लगी होती है तो सीधा सीधा बता दिया करो, फजूल के ड्रामे करने की क्या जरूरत होती है? सारे काम कराना मुझसे, सारे डब्बे मैं अकेले पैक करूंगी। कोई काम नहीं, वो पेड़ है पे जिसको देखो मजाक में बनाया है। फिदा, मैं खाना लेके जा रही हूँ। यार तुम कम से कम गाड़ी में तो रखवा दो। ले जा रही हो तो गाड़ी में भी खुद रख लो। बाहर में जाओ यार, खुद ही ले जाऊंगी मैं।